अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए तर्ज की वीडियो के साथ। अमूमी तौर पर मैं वीकली वीडियो के साथ हर हफ्ते आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ, लेकिन सोलर सिस्टम में इस हफ्ते 3 बड़ी चेंजेस थी। वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा था, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा था, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा था। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और मेरी कोशिश थी कि इससे मुतल्लक ज़्यादा आगाही आपकी खिदमत में दी जाए। ये साल में एक दफ़ा होते हैं अमूमी तौर पर, और जो वीकली चेंजेस हैं वो वीकली आगे पीछे होते रहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लंबा चलेगा। ये जो वीडियो आपकी खिदमत में है ये रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से रिलेटेड है। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न 11 मई से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगी 2020 में। और सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है या कोई भी प्लैनेट जब भी रेट्रोग्रेड होता है वो उसकी वीक फॉर्म होती है, और उस वीक फॉर्म की वजह से आपकी लाइफ के कई शोबे डिस्टर्ब या स्लो परफॉर्मर हो सकते हैं। मामला ये है कि सैटर्न अभी अभी खराबी के दौर से निकला था। 22 सितंबर को वो एक्वेरियस हाउस में था, बट नाउ वो क्योंकि रेट्रोग्रेड होगा तो वो कुछ ही दिनों में कैप्रिकॉर्न हाउस में दाखिल हो जाएगा। वो 1 डिग्री पर है अभी एक्वेरियस में, तो इसे रेट्रोग्रेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न कहेंगे। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न इन एक्वेरियस नहीं है, ये जल्द ही वापस हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न में सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तमाम प्लैनेट्स पर डिफरेंट असर डालेगी। वो वीकली वीडियो में मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। किसी के यहाँ वो पहले घर में होगा, किसी के यहाँ वो तीसरे में, किसी के यहाँ चौथे में, और हर हाउस की एक अदर नेचर होती है और वो डिफाइन हो जाएगी वहाँ पर, वो वीकली वीडियो में देख लीजिएगा। बट सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है अमूमी तौर पर वो लॉ साइड के कावानीन साइड की चेंजेस लाता। तमाम वो लोग जो टेम्पटेशन का शिकार थे, अपने ऊपर उन्होंने कोई खोल चढ़ाया हुआ था जिसे हम मसनूई दिखावा कह सकते हैं, वो उतरेगा। कानून बदलेंगे, इंडिविजुअल्स के कानून भी बदलेंगे एंड हुकूमतों के भी कानून बदलेंगे। हुकूमतों में जो आला सतह के लोग होंगे उनमें बहस और तकरार शुरू हो जाएगी, उनके नज़रियात आपस में नहीं मिलेंगे। जो हकीकत वाला होगा और जो हकीकत से हटकर होगा उन दोनों में तसादम होगा। स्ट्रक्चर ऑफ हुक्मरानी भी बदलेगा, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट्स, बट ओवरऑल भी। और ये असर अभी 14 मई से शुरू होगा और 29 सितंबर चलेगा। इस दौरान 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान हुकूमती अंदाज, स्ट्रक्चर्स ज़रूर बदलेंगे, कवानीन में तब्दीलियाँ मस्ट आएंगी। मैं पिछले 17 साल से देखता आ रहा हूँ जब भी रेट्रोग्रेशंस आती हैं, सैटर्न स्पेशली रेट्रोग्रेड होता है, उस वक़्त हुकूमती सतह पर हलचल ज़रूर होती है। अगर स्ट्रॉन्ग हुक्मरान हो या हकीकत पसंद हुक्मरान हो तो वो इस चीज़ को बेयर कर जाते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स में ओहदों का ऊंच नीच ये आती है। ये तो हो गई हुक्मरान सतह की बात, गवर्नमेंट सतह की बात, और इसका ताल्लुक कंपनी वाइज भी आता है। कंपनीज में रीस्ट्रक्चरिंग होने लग जाएगी, तो जो लोग फालतू होंगे या जो लोग लेस क्या कह सकते हैं हैसियत वाले होंगे वो इसके जद में ज़रूर आएंगे। तो नौकरियों का जाना, सोर्स ऑफ इनकम का वीक होना, रिवॉर्ड्स का डिले होना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड इसकी तीसरी जो इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल लेवल पर है। आप अपनी ज़ात में जिन कमज़ोरियों के साथ पहले चल जाते थे, ज़्यादा सोते रहते थे फिर भी चल जाते थे, अपनी कामयाबियां हासिल कर लेते थे, ज़्यादा खाते रहते थे फिर भी अपनी सेहत मेंटेन कर जाते थे, या इस तरह की कोई वीकनेस, ये तो मैंने ऐसे जनरल सी बयान की, तो अब नहीं चल पाएंगे। जैसे ही गलती करेंगे सैटर्न का नेगेटिव फेज आपको पकड़ेगा ज़रूर। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ जज ऑन योर परफॉर्मेंसेस। ये जजमेंट्स देगा आपको, अच्छे और बुरे की पिंचिंग आएगी। पहले जो चीज़ें आपको बुरी होती थी तब भी अच्छी लगती थी, अब वो ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन अब वो बुरी ही लगेंगी। और आपको अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आपको अपनी उन कमज़ोरियों, उन खराबियों, उन लॉज का, उन कवानीन का जो ज़िंदगी में आप क्रिएट कर चुके हैं और वो रॉन्ग कवानीन थे, उसको रिपेयर करने का ये सही टाइम है।
एंड सैटर्न की अदरवाइज क्या है कि ये जितने भी आपके टारगेट्स थे, मकासद थे, उसमें थोड़ा सा ये डिले ला सकता है, बट डिले लाएगा, डैमेज नहीं लाएगा, डिलीट नहीं करेगा। उसके अलावा कैरियर स्टेटस या कैरियर पोजीशंस में थोड़ा कमज़ोरी आ सकती है। जो लोग ऑन स्टेक हैं जॉब्स में, उनके लिए ये मज़ीद सिवियरिटी पैदा करेगा। हो सकता है कि वो सोर्स ऑफ इनकम में कुछ नुकसान या पेनल्टीज फेस करें। ये जो हार्ड वर्कर पीपल्स हैं, जो पहले ही अपने 2+2 मेक्स 4 करना जानते हैं, जिनकी एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी सलाहियतों पर ही डिपेंड होकर उनका सोर्स ऑफ इनकम आता है, जिन्हें अदरवाइज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत नहीं, वो जो कुछ करते हैं उस पर वो गालिब हैं, उस पर वो कादिर हैं, वो कर जाते हैं, उनको ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तंग नहीं करेगी। जो लोग कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, उनकी कानूनी पेचीदगियाँ सॉरी टू से उनकी मुखालफत में जा सकती हैं ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन सीजन। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल थे, जो बहुत ताकतवर जहानत और जहन के मालिक थे, उनके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ सकती है। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही रिजल्ट देती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर सिर्फ लक फैक्टर को डाउन करती है एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर टाइम बिहेवियर को खिजा में बदलती है। तो फ़र्क सिर्फ इतना ही, लेकिन ऑलमोस्ट इन दोनों का बिहेवियर कामयाबियों में और दीगर एजेंडाज ऑफ लाइफ में एक जैसा ही देखने को मिला है। कुछ बातें जो गुजरा हुआ वक्त था, जैसे जब सैटर्न मनफी था, उस वक़्त आपने जो चीज़ें सीख ली थी उसको मुस्बत करने के लिए, वो इस वक्त बहुत काम आएंगी, क्योंकि सैटर्न दोबारा उसी तरह का बट उससे थोड़ा बिहेवियर देगा नेगेटिव दौर का। जो सैटर्न पिछले दिनों नेगेटिव था 2017 से 2020 तक, तो उस वक़्त जो कुछ नेगेटिविटीज़ आपके साथ आई और जैसे आपने उसको टैकल किया, इन 4 महीनों को भी आपने वैसे ही टैकल करना है। तो जब आप उस सिवियर टाइम को टैकल कर गए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिर्फ 4 महीने की है। और वैसे भी सैटर्न जब रिवर्स होगा तो उसकी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वो नेगेटिव फॉर्म में 23 मार्च से पहले था। तो जब आप शदीद नेगेटिविटी सैटर्न की बर्दाश्त कर चुके हैं तो रेट्रोग्रेशन बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। मेडिकल फील्ड वाले लोग सैटर्न की जद में नहीं आएंगे। रिसर्च फील्ड वाले लोग सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की जद में नहीं आएंगे। फैशन की फील्ड वाले लोग सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की जद में नहीं आएंगे। ये सब क्रिएटिव साइड है, ये क्रिएटिव साइड आपकी ऑन रहेगी। एंड कुलीग्स के साथ, आखिरी जुमला, कुलीग्स के साथ अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखिएगा। आपके एग्रेशन, जल्दबाजी, नेगेटिव थिंकिंग, इसके फिट्स हर स्टार को आने के चांस बन जाएंगे ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन दोनों की ताकत अपने अंदर समोए हुए होती है। जब अकेला सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो लव लाइफ, जो कि वीनस की रेट्रोग्रेशन से कमज़ोर पड़ती है, वो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से भी कमज़ोर पड़ती है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन लक फैक्टर को डिक्रीज करती है, लेकिन अगर अकेला सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो वो लक फैक्टर को भी वीक करने की सलाहियत रखता है। चाहे वीनस की रेट्रोग्रेशन हो, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन हो या सैटर्न की रेट्रोग्रेशन हो, नए काम जिनमें रिस्क लेवल हो, नए काम जिनमें रिजल्ट फॉर श्योर ना हो, अभी शुरू ना किए जाएं। रिश्तेदारी भी अगर कुछ महीनों के लिए अगर रोकी जाए तो अच्छा है। दैट इज़ माय ओपिनियन एज अ प्रोफेशनल, बट दैट इज़ योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि नो, मुझे रिश्तेदारी हर हालत में करना ही है, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी लाइफ है, डिसीजंस आप ले सकते हैं। मालूमात यहाँ ख़त्म हो गई दोस्तों, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल, जब भी रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आया उसको मैं कैसे कवर करता आया हूँ वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सूरह शम्स एक ऐसी आइडियल सूरा है, एक ऐसा कलाम है जिसे हम लोग शिफा कह सकते हैं रेट्रोग्रेशंस की। अगर सूरह शम्स ज़ुबानी याद है तो हर नमाज की किसी एक रकत में अलहम्द शरीफ के साथ मिलाकर 5 नमाजों में पढ़िए।
अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जैसे ही सलाम फेरें और दुआ मांगे उसमें सूरह शम्स की तिलावत करें, चाहे देख कर करें चाहे ज़ुबानी करें। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत वो आयत है जिसका इम्पैक्ट रेट्रोग्रेशन पर ही नहीं, तमाम ही नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को वो रिकवर करने की सलाहियत रखती है। और जो स्टोन है ये वही स्टोन आप पहने रखेंगे जो वीकली हॉरोस्कोप में मेरी तरफ से आपको प्रिस्क्रिप्शंस मिली हुई हैं। अगर आपने रूबी पहना हुआ है, ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, एमरल्ड पहना हुआ है या ओपल पहना हुआ है, वो सब वो पहन सकते हैं जो जो उनकी प्रिस्क्रिप्शंस हैं। इन सब सितारों की ये मैंने अलग अलग वीडियो बना दी, वीनस की भी, जुपिटर की, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीकली हॉरोस्कोप की वीडियोस में मिल जाएगा। अब रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न हर बंदे पर एक डिफरेंट असर डालेगी, उसका असर आपको वीकली वीडियो में मिल जाएगा। वो वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश हो जाएगी। अब मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आखिर पर आपकी दुआएं। अब ये जो रिसर्चेस थी ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से मैं करता हूँ दोस्तों। अगर मेरी ये रिसर्चेस, मेरा ये एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी काम आ रहा हो, ज़रा सी भी खुशी की वजह बनता हो, ज़रा सा भी कानून फल्कियात को समझने में मददगार साबित होता हो, बिहेवियर ऑफ टाइम को समझने में मददगार साबित होता हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।